आधी हकीकत आधा फसाना। कैसे बन जाते हैं देवी के उस धाम में वो निशान जो साल में केवल एक बार खुलता है। धाम के अंदर जाने के लिए केवल एक छोटा द्वार है जो भारी भरकम पत्थरों से बंद रहता है। कहते हैं जब लोग पत्थरों को हटाकर धाम के अंदर जाते हैं तो वहां हाथी, शेर और बैल जैसे बड़े जानवरों के पैरों के निशान मिलते हैं। खास बात यह है कि आज तक वहां कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा गया। फिर वो निशान कहां से आते हैं? जब हमने ये सवाल पूछा तो आदिवासियों ने कहा कि आपका सवाल ही उस धाम का चमत्कार है। दावे के मुताबिक उस जगह पर देवी आदिशक्ति का वास है और वो निशान देवी के चमत्कार के सबूत हैं। हकीकत जो भी हो, लेकिन यह रहस्य है बहुत बड़ा। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारी टीम उस दिन पहुंची जिस दिन धाम का द्वार खुलने वाला था। न सफर खतरनाक था, न मंजिल दूर थी। अगर कुछ मुश्किल था तो वो था चमत्कार के उस दावे पर यकीन करना। देवी का जो धाम साल में केवल एक बार खोला जाता है, वहां अपने आप हाथी और घोड़े जैसे बड़े जानवरों के पैरों के निशान कैसे बन जाते हैं? अंदर जगह बेहद तंग है, द्वार भी काफी छोटा है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। लोग तो कहते हैं कि यह आदिशक्ति का चमत्कार है। अगर निशान कोई जानवर बनाता है तो वह मंदिर में केवल एक जगह पर ही क्यों बनाता है? अगर यह काम किसी इंसान का है तो उसके सबूत क्यों नहीं मिलते? अगर निशान वाकई दैवीय निकला तो जानवरों के पैरों के निशान ही क्यों? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम को छत्तीसगढ़ में बस्तर के आलोर गांव पहुंचना था। रायपुर से 250 किलोमीटर दूर देवी के धाम तक पहुंचते पहुंचते गहरी रात हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी यहां का नजारा चौंकाने वाला था। लोगों की लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी कि इसके दूसरे छोर को हमारा कैमरा भी कैद नहीं कर पाया। लिंगेश्वरी माता को लेकर लोगों की आस्था और श्रद्धा का अंदाजा इस नज़ारे को देखकर साफ लगाया जा सकता है। गुफा के द्वार सुबह 4 बजे खुलेंगे, लेकिन पिछली रात से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी तरीके से कतारबद्ध होकर कई किलोमीटर तक बैठे हुए हैं और 1 वर्ष बाद लिंगेश्वरी माता के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। पुजारियों के साथ हमारी टीम भी धाम के अंदर पहुंची। सभी मिलकर निशानियों की खोज में लग गए। बाहर लोग पुजारी के ऐलान का इंतजार कर रहे थे और अंदर खोज जारी थी। तभी एक निशान नजर आया। पुजारी ने बताया कि यह हाथी के पांव का निशान है। जो कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ वो तो हकीकत था। हमारे सामने ही गुफा के मुहाने से पत्थर हटाए गए, हमारे सामने ही पुजारी अंदर गए, हमारी टीम भी उनके साथ थी और हमारे सामने ही वो रहस्यमयी निशान दिखे। किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हुआ तो ये हुआ कैसे, ये समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन हमारी टीम ने भी हार नहीं मानी थी। हम तय करके आए थे कि बिना रहस्य सुलझाए लौटेंगे नहीं। रात गुजरी, सुबह हुई और सुबह होते ही चमत्कार की कुछ ऐसी कहानियां सामने आई जिन्होंने हमारी टीम को और भी हैरत में डाल दिया। रात से सुबह हो गई। धाम के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक बियाबान जंगल में यह नजारा किसी को भी अचरज में डाल सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाता है गुफा के अंदर बनने वाला यह निशान, जो हाथी के पांव जैसा था। दावे के मुताबिक यह निशान देवी आदिशक्ति के चमत्कार का साक्ष्य है, जबकि गुफा साल में केवल एक बार खुलती है।
पिछले 1 वर्ष से लिंगेश्वरी देवी की ये गुफा बंद थी और आज 1 वर्ष बाद जब इस गुफा के पट खुले तो इस गुफा के पुजारियों को लिंगेश्वरी देवी की इस मूर्ति के सामने, लिंगेश्वरी देवी के इस लिंग के सामने हाथी के पैरों का ये निशान मिला है। कुछ लोग उम्मीद के साथ आए थे तो कुछ मन्नत पूरी होने के बाद देवी के दरबार में माथा टेकने आए थे। लोगों की देवी के इस धाम में गहरी आस्था है, जिसकी सबसे बड़ी वजह धाम के अंदर अपने आप बनने वाली ये निशानियां हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। लोग चमत्कार देवी का मान रहे थे, लेकिन पूजा लिंग की कर रहे थे। फिर लोगों से मालूम चला कि इसका नाता महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से है। ये शिव पुराण में भी इसमें दर्शाया गया है कि दंडकारण्य में जो दक्षिण कौशल से लगा हुआ दंडकारण्य है, वहाँ शिव जी, शिव शक्ति के नाम से लिंगई माता को जाना जाता है। एक्चुअल लिंग है, इसको माता का स्वरूप दिया गया है। रात हो गई लेकिन दर्शन करने वालों का तांता खत्म नहीं हुआ। भीड़ होने के बावजूद तय समय पर धाम को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। सफाई करने के बाद रेत बिछाई जाने लगी ताकि अगले साल जब धाम खुले तो वो रहस्यमय निशान अच्छे तरीके से नजर आए। रेत बिछाने के बाद गुफा के मुंह को फिर पत्थरों से बंद किया जाने लगा। बस्तर की भविष्यवाणी और हजारों निसंतानों को संतान देने के दावे के साथ एक बार फिर 1 वर्ष के लिए लिंगेश्वरी माता की गुफा का ये द्वार अब बंद किया जा रहा है। गुफा के अंदर रेत बिछा दी गई है, साफ सफाई कर ली गई है ताकि अगले वर्ष किसी पशु पक्षी या इंसान के पंजों के निशान, चिन्ह उस रेत पर फिर से दिख सके और अगले साल फिर बस्तर की भविष्यवाणी की जा सके। हर साल की तरह एक बार फिर देवी के इस दरबार को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। परंपरा के मुताबिक अगले साल फिर भादो माह के 13 वाले दिन जब ये खुलेगी तो और कई दूसरे रहस्यमय निशान देखने को मिलेंगे। आपको क्या लग रहा है, कहानी खत्म हो गई? नहीं, सबसे अहम मोड़ तो अभी आगे है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आदिवासियों ने दावा किया था। तो क्या चमत्कार का दावा सच माना जाए? कहानी के इस मोड़ पर हमारे पास फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन चमत्कार की उस तस्वीर को फसाना कहकर खारिज करने की भी कोई वजह नहीं थी। फिर हमने दिमाग लगाया, अब कुछ ऐसा करना था जिससे चमत्कार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। यह सोचकर अगले दिन हम अपने काम में जुट गए। बस्तर का आलोर 40 घरों का एक छोटा गांव है और इसी गांव से कुछ दूरी पर देवी का वो धाम है। अब चमत्कार की उस पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारी टीम अपना आखिरी दांव लगाने वाली थी। आज मंदिर पर सन्नाटा पसरा था, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। हमें ऐसे ही मौके की तलाश थी। आज हमारी टीम गुफा का, उसके द्वार का, गुफा के आसपास की जगह का बारीकी से मुआयना करेगी। शायद कोई सुराग मिल जाए। गुफा का द्वार बिल्कुल कल रात की तरह बंद था। अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। देवी का यह धाम बाहर से एक बड़े कटोरे के आकार का है, जिसका केवल एक ही द्वार है। उस द्वार के अलावा चारों तरफ कुछ छोटे सुराख हैं, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि कोई हाथी, शेर या बैल अंदर घुस जाए। जबकि कल गुफा के अंदर हमें हाथी के पांव के निशान दिखे थे।
हमने इस गोलाकार गुफा को ठीक तरह से हर जगह से देखा, पूरी तरह से गुफा का मुआयना किया, लेकिन गुफा में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह से इतने बड़े जानवर इस गुफा के अंदर जा सके। मान्यता है कि आदि शक्ति के चमत्कार की वजह से इस गुफा के अंदर इन जानवरों के पच्चन आते हैं और उसी के हिसाब से बस्तर का भविष्य तय किया जाता है। फिर धाम के अंदर वो निशान आखिर बने कैसे? हमारी टीम हर जगह मौजूद थी, हर मोड़ पर हमारा कैमरा तैनात था। फिर हुआ तो ये हुआ कैसे? हम तो लाजवाब थे, लेकिन तर्क शास्त्रियों के पास इसके लिए तर्क था। वहाँ पर चिन्ह किस प्रकार के आते हैं? वहाँ पर जो है घरातल रीतियों का रहता है, उसके ऊपर मूंगे मकोड़े चलते होंगे, या कोई रेंगने वाले प्राणी जो है, सरड़ा है या सांप है या बिच्छू है, वो जाने के बाद उसमें निशान बनते हैं। और वहाँ पर जब तो तुम देखने जाते हो, उन निशानों को तर्क लगा के आप उस प्राणी से उससे जोड़ते हैं और उस प्राणी का नाम लेके हम ये बात फैलाते हैं कि देखिए हम ये गुफा में ऐसा चमत्कार हुआ, देश में इस प्रकार का उस प्राणी का और भविष्य का संबंध लगा के इन बातों को फैलाया जाता है। किसी भी घटना को लेकर लोगों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन बात अगर केवल तर्कों की हो तो कुछ और सवालों के लिए तर्क तलाशने होंगे। बंद गुफा में हाथी के निशान मिले थे, लेकिन गुफा में इतने बड़े जानवर के लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई हाथी आ भी गया तो उसका इतनी ऊंचाई पर चढ़कर धाम तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर किसी तरह पहुंच भी गया तो वो रहस्यमय निशान गुफा में केवल एक ही जगह लिंग के सामने ही क्यों मिलते हैं? गुफा के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं दिखते? न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।